डिस्कस अबाउट क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो होता यूँ है कि जो इसकी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होती है वो मोस्टली रिलेटेड टू नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हम पढ़ेंगे। देन ऑस्मोटिक डैमेज। सो गाइस, बॉडी में डायबिटीज मेलाइटिस जब होती है, एंजाइम के थ्रू जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है, बट कुछ नॉन एंजाइम प्रोसेस की वजह से भी ग्लाइकेशन हो रही होती है। ग्लूकोज का लेवल जब वो इंक्रीज करता है, एक्सीड करता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ विद नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन प्रोसेस की वजह से। सो इन नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन वी हैव स्मॉल वेसल डिजीज एंड लार्ज वेसल डिजीज। सो होता यूँ है कि स्मॉल वेसल डिजीज जो मोस्टली है, स्मॉल वेसल कहाँ पाई जाती है? आई में नर्व सप्लाई को जो स्मॉल वेसल्स सप्लाई करी होती है उधर, और किडनी में। तो होता यूँ है कि जो रेटिनोपैथी है वो कैसी होती है कि हमारी जो आइज़ होती है वहाँ पर टिनी ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पर ब्लॉकेट की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, तो आइज़ उस सप्लाई की वजह से न्यू ब्लड वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रेटिनोपैथी हो जाती है। देन वी हैव न्यूरोपैथी के नर्व्स को जो छोटी वेसल्स ब्लड सप्लाई करी होती है उनमें ब्लॉकेट की वजह से नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है और पेशेंट को न्यूरोपैथी हो जाती है। और नेफ्रोपैथी यूँ कि किडनी में जो स्मॉल वेसल होती है वहाँ पर जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ब्लॉकेट की वजह से, उस डैमेज की वजह से, किडनी को डैमेज की वजह से वहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसकी वजह से मज़ीद जो है पेशेंट को नेफ्रोपैथी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है उसका फंक्शन सही नहीं हो रहा होता और उसकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर ब्लॉकेज होती है। देन वी हैव लार्ज वेसल डिजीज। लार्ज वेसल डिजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्टली होती है कि मीन्स कि कोई भी क्लॉट जो है आर्टरीज में ट्रैप हो जाता है, उसमें जो मोस्टली जो है ये है क्रोनरी आर्टरी डिजीज होती हैं मोस्टली। जो आपने डायबिटिक पेशेंट देखे होंगे आफ्टर लाइक 10 to 15 years उनमें ये डिजीज अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक वो मोस्टली हार्ट के रिलेटेड हार्ट पेशेंट्स होते हैं। तो क्रोनरी आर्टरी डिजीज और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये ज़्यादा सीवियर होती है और ये काज़ होती है मोस्टली पेशेंट में डेथ की। सो ये भी आता है कि जो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड क्यों होते हैं, लाइक उनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा था या कुछ भी, तो क्योंकि उसमें लार्ज वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की तरफ वो कम होता है। और दूसरी वजह ये भी है कि जब उसमें मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो है मोस्टली उनका हार्ट जो वेल फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो ये रीज़न होती है जो हार्ट डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड उनकी जो है बहुत सारी डिजीज़ होती हैं with the passage of time. Then we are here osmotic damage। तो osmotic damage क्या होता है ये हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज सोर्बिटोल? सोर्बिटोल होता यूँ है कि सोर्बिटोल एक अल्टरनेटिव मेथड होता है ट्रैपिंग ग्लूकोज की फॉर्म में। इंट्रासेलुलर जो है सोर्बिटोल ट्रैप होता है जो कि बाद में टिश्यूज से यूटिलाइज होगा, तो उस ग्लूकोज को जो होती है वो ग्लूकोज फॉर्म में है, लेकिन किस फॉर्म में होती है? एक अल्कोहल काउंटर पार्ट सोर्बिटोल की फॉर्म में होती है जो कि इंट्रासेलुलर ट्रैप होती है। और वो होती कैसे है? विया द एल्डोस रिडक्टोज। ग्लूकोज जो है सोर्बिटोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है एल्डोस रिडक्टेज से। मीन्स के हमारे पास एल्डो शुगर तो होती है लाइक ग्लूकोज होती है, लेकिन उसको एल्डो रिडक्टेज कन्वर्ट कर देता है पोलियोल में। पोलियोल हमारे पास टू टाइप्स की होती है, या तो वो होगी सोर्बिटोल या तो वो होगी गलेक्टियोल। तो होता यूँ है कि जो हमारे पास जो सोली फॉर्म में सॉर्बिटोल थी वो जो कन्वर्ट हो जाती है फ्रक्टोज में जब टिश्यूज को उसकी ज़रूरत होती है, बाय विच एंजाइम सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है सॉर्बिटोल को फ्रक्टोज में, और जो कुछ टिश्यूज होते हैं वो उस फ्रक्टोज को यूटिलाइज करते हैं। बट अगर सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज में इनसफिशियंसी होगी अमाउंट की, या तो जो है एंजाइम में कोई गड़बड़ होगी लाइक उसकी एक्टिविटी में, तो होगा यूँ कि जो सॉर्बिटोल है वो एक्युमुलेट करना स्टार्ट हो कर जाएगा। तो जब जब वो एक्युमुलेट होगा तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक डैमेज होंगे। ऑस्मोटिक डैमेज कौन से होते हैं? कि ऑस्मोटिक डैमेज यूँ होंगे कि हमारे पास जो सॉर्बिटोल और गैलेक्टियोल है ये दोनों हाइड्रोफिलिक होते हैं, लाइक ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो हमारे पास जो लेंस जो होता है वो मोस्टली अपेक होता है, वाइट होता है। लेकिन क्या होगा कि लेंस में पानी आना स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो है सॉर्बिटोल और गैलेक्टियोल दोनों हाइड्रोफिलिक है और उसमें पानी आना स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर धुंधलापन जो है ये अपेक नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर जो है धुंधलापन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कटैरेक्ट।
रेटिनोपैथी होती है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे होती है, कि ब्लड वेसल्स की वजह से, जो वहाँ पर जो टीनी ब्लड वेसल्स होती है उनकी वजह से। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स कि जो बहुत जहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी पहले दूर जाके कम हो रहा होता है, लाइक अपर लिम्ब में हमारे पास हाथ होते हैं और लोअर लिम्ब में हमारे पास पाँव और थोड़ी सी जो है लोअर जो लेग्स होती है, वहाँ पर ये मोस्टली न्यूरोपैथी नज़र आती है विद क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक इन डायबिटीज़। और इसके अलावा जो है हाई ब्लड लेवल ऑफ ग्लैक्टोज आर रिजल्टिंग कन्वर्जन इन ऑस्मोटिकली एक्टिव ग्लैक्टियोल विया एल्डोज रिडक्टोज। तो हमारे पास ग्लूकोज से सोर्बिटोल बन रहा था, ग्लैक्टोज से ग्लैक्टियोल बन रहा था। इन दोनों की कन्वर्जन कराने वाला कौन सा एंजाइम था? एल्डोज रिडक्टेज। तो होता ही हुआ कि इनकी वजह से भी जो है ग्लैक्टोज के लेवल हाई होने की वजह से भी ये जो मुश्किलात है उनका सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है लीवर, ओवरीज और सेमिनल वेजिकल्स होती है, इनमें दोनों लाइक एंजाइम होते हैं, एल्डोज रिडक्टेज भी और सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज भी, जिसकी वजह से हम ये याद सकते हैं लाइक लॉस जो है इस नमूने से हम पढ़ सकते हैं। एल से लीवर, ओ से ओवरीज एंड एस ई से सेमिनल वेसिकल। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इसमें दोनों एंजाइम होती है, इसका मतलब सॉर्बिटोल की एक्युमुलेशन इनमें नहीं होती। तो उसकी वजह से जो है हम उसको कॉन्स्टिपेशन में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो है इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। तो वैसे नेचुरली जब बॉडी के अंदर सॉर्बिटोल जो है लाइक एबनॉर्मली एक्युमुलेट हो रहा था, उसको क्या होगा कि वो डायबिटिक जो है डायरिया हो जाएगा और उसको जेड और गैस्ट्रोपेरेसिस लाइक जीआईटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे। और मोस्टली हमने पीछे पढ़ा है कि जो है श्वान सेल से रिलेटेड जो उसमें होता ही है कि न्यूरोपैथी होती है, मीन्स के पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। और ग्लोव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नज़र आएगी, मीन्स के पेरिफेरल जो एरियाज होते हैं, बॉडी से अवे वाले दूर वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये नज़र आता है सेंसरी मोटर की वजह से। और इसमें ऑटोनोमिक डिजनरेशन होती है, और ये हो गया। और कैटरेक्ट हो गया, वो भी हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास ऑस्मोटिक डैमेज में ये सब कुछ था। और यस, सॉर्बिटोल एक्युमुलेशन इन ऑर्गन्स विद एल्डोज रिडक्टेज हमने पढ़ा है। और डिक्रीज और एब्सेंट सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज, या वो जो कन्वर्ट करता था सॉर्बिटोल को फ्रक्टोज में, उस एंजाइम की वजह से जो है इसका मोस्टली ऑस्मोटिक डैमेज होगा।